हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं करुण सिंगला। जैसे भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, डोमिसाइल वाली वीडियो पे, है ना, कि हम पंजाब की आपको प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस को समझाएंगे। अब हम हर स्टेट का आपको बताएंगे कि कैसे काउंसलिंग प्रोसेस करना है। सो विल स्टार्ट आवर सेशन फ्रॉम पंजाब। फाइन, इस वीडियो में हम पंजाब का बताएंगे। अगर किसी को डोमिसाइल के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आप कैसे पंजाब को क्लेम कर सकते हो, आप पंजाब में पार्टिसिपेट कर भी सकते हो, नहीं कर सकते क्योंकि क्लोज स्टेट है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैं इसमें इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। फाइन, सो विल स्टार्ट की काउंसलिंग प्रोसेस कैसे रहेगा। पंजाब में जो काउंसलिंग अथॉरिटी है विच इज बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस BFHU, ये ऑफिशियल यही एक यूनिवर्सिटी है जो सभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए नॉमिनेट की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, चाहे वो MBBS की एडमिशन हो चाहे BDS की। फाइन, इन दोनों कोर्सेज की हर सीट की जो सीट अथॉरिटी है वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है, यही उसकी सीट भरेगी। और काउंसलिंग एक मात्र सोर्स है किसी भी कॉलेज में MBBS में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको कोई भी बंदा कहता है कि मैं आपको मैनेजमेंट कोटा में करवा दूंगा, बैकडोर एंट्री है, ये है, बहुत से पेरेंट्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं जी TMC में मिल जाएगा, 200 नंबरों पे CMC दिला देंगे, नहीं हो सकता ब्रदर। प्लीज ऐसे बंदों के झांसे में मत आइएगा। वो आपको कोई प्रीवियस लिस्ट उठा के अगर दिखाएं तो उस लिस्ट में देखिएगा वो डेफिनेटली कोई ना कोई कोटा होगा, जैसे कोई टेरिस इफेक्टेड है, कोई राइट इफेक्टेड है, कोई JK माइग्रेंट्स है। वो आपको वो नहीं दिखाते, वो जनरल दिखा देते हैं और स्कोर दिखा देते हैं और DMC दिखा देते हैं, बट वो ऐसा नहीं है। मेक श्योर उनके झांसे में मत आइएगा। फाइन, सो काउंसलिंग जो कंडक्ट करती है BFUHS, फाइन, उसके बाद ये काउंसलिंग करती है 85% गवर्नमेंट सीट्स के लिए और 100% प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। फाइन, एक पंजाब में कॉलेज है एम्स बठिंडा में, उसकी 100% सीटें हैं जो वो ऑल इंडिया द्वारा भरी जाएंगी। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार शायद उसमें पंजाब का कोई कोटा है, उसमें कोई भी एक सिंगल सीट का भी पंजाब का कोटा नहीं है। फाइन, वो सारी की सारी सीटें ऑल इंडिया के लिए ओपन है। हाँ, आप पंजाब से हो, आपके अच्छे स्कोर हैं, आपका एम्स बठिंडा में हो जाएगा, बट आप क्योंकि पंजाब से हो और आपका एडमिशन हो जाए ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद 100% गवर्नमेंट अपना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटों के लिए ये एलिजिबल है। फाइन, पंजाब स्टेट एक क्लोज स्टेट है, अदर स्टेट का बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी सिर्फ MBBS और BDS के लिए बनाई गई है। फाइन, आयुष कोर्स हैं जो आयुर्वेदी हो गया, आयुर्वेदा, योगा, फाइन, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये जो आयुष के जो 5 डिपार्टमेंट्स हैं, जो 5 कोर्सेज हैं, इसके लिए अलग यूनिवर्सिटी है विच इज नेम्ड गुरु रविदास यूनिवर्सिटी। फाइन, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पंजाब में 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एक और 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। फाइन, एक एम्स है, सो विच इज फिल्ड बाय MCC, जैसे हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जो 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें ही गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा सीट है, जिसमें 3,80,000 और 9,50,000 हो। हम आगे आपको बताएंगे। टोटल पंजाब में 1,900 सीट्स होती हैं। फाइन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने पहले ही आपको बताया है कि अगर आप रेजिडेंट हो, यहाँ पे रहने वाले हो तो ही मिलेगा। 5 साल से आप यहाँ पे रह रहे हो या 5 साल की आपने स्टडी की है तब मिलेगा। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट कोटा हो, चाहे आप आउटसाइड के हो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो यहाँ पे 3 सालों से, तो आपको मिलेगा। तो ये सारा क्राइटेरिया हमने उसमें भी दिया हुआ है। रही बात सीट मैट्रिक्स की, तो सीट मैट्रिक्स में पंजाब में 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें 700 सीट्स हैं और 7 प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें 950 सीट्स है। फाइन, ये दोनों मिला के 1,650 होती है और एक एम्स की सीट है जो कि हमारे के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जिसकी एंड अथॉरिटी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी नहीं है। सबसे पहले बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है 1,58,000 है। 10% का एवरी ईयर इंक्रीमेंट है। ये फीस 2021 की है, 2022 की अभी फीस नहीं आई है, बट आई एम श्योर इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट लग के आएगा। इट मे बी 160 और 165। फाइन,
तो अगर हम बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा सीट है उसकी 3,58,000 थी। फाइन, एवरी ईयर 10% का इंक्रीमेंट था और 4.5 ईयर की फीस आपको पे करनी थी। और उसी कॉलेज में अगर हम मैनेजमेंट कोटा सीट पे हमें अलॉट होता है, अगर स्कोर कम होते हैं और मैनेजमेंट कोटा मिलता है तो वो 9,45,000 है, इस पे भी 10% इंक्रीमेंट है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये दोनों फीस हैं जो ये 2021 की हैं, 2022 में हो सकता है इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिले, जो कि पिछले साल 5% हुआ है, तो मुझे लग रहा है इस साल भी इस पे एटलीस्ट आपको 5% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। सीएमसी में अगर आपने एडमिशन लेना है तो सीएमसी की जो सीट है उसकी फीस है 6,60,000 रुपए। और अगर आप किसी भी एनआरआई सीट में एडमिशन लेना चाहते हो गवर्नमेंट और प्राइवेट में, तो उसकी जो फीस है फुल कोर्स की वो $1,10,000 फीस है। फाइन, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज द फीस स्ट्रक्चर ऑफ पंजाब मेडिकल कॉलेजेस। अब बात करें सिक्योरिटी की। फाइन, फर्स्ट राउंड में आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना। जनरली पंजाब का जो फॉर्म होता है 5,000 रुपीज का होता है, उस पे 18% जीएसटी लगा के इट इज कमिंग अराउंड 5,900 फॉर जनरल कैंडिडेट्स। फॉर SC, BC एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स इट इज कॉस्ट इज 2,950 रुपीज, 2,950। फाइन, आपको फर्स्ट राउंड में वो भरना होगा पंजाब में, उसके बाद फॉर्म नहीं निकलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। पंजाब में जब एक बार फॉर्म निकलता है आपको उसको भरना रहेगा इमीडिएटली। फाइन, तो फर्स्ट राउंड में तो आपको सिर्फ 5,900 या 2,950 रुपए जो भी आप पे बनते हैं वो भरना है, उसमें आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कराना रहता। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट आता है सेकेंड राउंड में। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो गवर्नमेंट कॉलेज में सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रहता है वो 10,000 रुपीज रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट में डेंटल है चाहे वो प्राइवेट है। फाइन, और MBBS है चाहे डेंटल है, उसके लिए आपको 10,000। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो प्राइवेट कॉलेज में भी, चाहे वो डेंटल हो चाहे वो MBBS हो, तो आपको 1 लाख रुपीज देना रहता है। ये पैसा आपका विद इमीडिएटली अगर आपको सीट अलॉट होती है तो उस पर एडजस्ट हो जाता है। आपको मतलब ये नहीं है कि ये पैसा फोरफिट हो जाएगा या वापस नहीं आता या बहुत टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर इमीडिएटली आपको वो 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए कम करके ही आपको पेमेंट करना रहता है अपनी फीस का। भाई ये बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने पहले बताया, रजिस्ट्रेशन ओपन ओनली वंस इन द राउंड 1, हेंस नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन नेक्स्ट राउंड्स। Right? So it is closed state, so no outside candidates are allowed over there. Outside students can apply for only 4 seats of CMC. Fine? ये ध्यान रखिएगा, CMC में 4 सीटें ऑल इंडिया कोटा द्वारा भरी जाती हैं। अब उन 4 सीटों के लिए अपना फॉर्म भी भरना है आपको बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का, और अगर आप उसमें चाहते हैं तो इसका मेरिट बहुत हाई जाता है, तो मेक श्योर अगर आपके 575 प्लस हो तो ही आप इसमें भरिएगा। 585 पे ही एडमिशन रहता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, जो जनरल कैंडिडेट्स की तो कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं रहता है। फाइन, वो बाद में जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो आपका डॉक्यूमेंट कॉलेज में ही वेरीफाई किया जाएगा। बट हाँ, पंजाब में क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो माइनॉरिटीज हैं फाइन, उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है राउंड 1 से ही पहले होता है, और आपको इसमें बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। फाइन, तो ये इसका प्रॉपर एक डिटेल आती है, वो हम आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। दूसरा, पंजाब में एक कैटेगरी वाइज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपने मान लीजिए आप यहाँ पे सिख कोटा है, फाइन, तो अगर आपको सिख कोटा में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, मतलब आप सिख हो, तो सिख कैटेगरी के लिए आपको अलग से आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, विच इज इन SGRD अमृतसर। फाइन, वो आपको करवानी जाना रहता है, उसकी भी डिटेल आती है, उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम आपको दे देंगे। फाइन, उसके बाद अगर आप क्रिश्चियन कोटा से हो तो आपको CMC में रिपोर्ट करना होता है जिस दिन आपको बुलाया जाता है। इन केस नो अलॉटमेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंडेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द प्रोसेस। वेरी मच श्योर, और बहुत जल्दी आ जाती है, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। और अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपकी इमीडिएटली एडजस्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली पंजाब की टोटल काउंसलिंग प्रोसेस है जिसको आपको ध्यान में रखना है। फाइन, पंजाब क्लोज स्टेट होने की वजह से अदर स्टेट वाले बच्चों को ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है अगर आपका स्कोर कम है तो। फाइन, सो ये सारा प्रोसेस रहेगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, उसके बाद थर्ड राउंड मॉपअप रहता है, फोर्थ राउंड
फिजिकली होता है, जो कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में जाके होता है। मोस्ट पब्लिक थर्ड राउंड भी ऑफलाइन ही होगा। फाइन, तो आपको इसमें फरीदकोट जाना रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले 2 राउंड में अगर आपको एडमिशन होता है तो आप थर्ड और फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फाइन, सो दीज ऑल आर मेजर कंसर्न्स। फाइन, और आपको इसके बिना कोई भी और रिक्वायरमेंट हो, कोई जानकारी चाहते हो, आप कभी भी हमारी टीम से इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। द राइट एडमिशन हमेशा आपके साथ है, और हम कोई भी बैकडोर एंट्री और कोई भी इलीगल प्रोसेस में एडमिशन नहीं करा पाएंगे। नो डोनेशन आर फिक्स पॉलिसी। मेक श्योर कि अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है, बहुत सी कंपनीज, बहुत से लोग मैंने सुने हैं, मेरे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हैं, तो प्लीज मेक श्योर हिंदुस्तान में हर सीट सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग द्वारा भरी जाती है। और इस प्रोसेस को आप प्लीज इजी रखिएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा। जो स्कोर आपका है, आपको उस स्कोर पे ही कॉलेज अलॉट होगा। हाँ, अगर आपने अच्छी काउंसलिंग कर ली, अच्छे टाइमली अच्छी चॉइस फिलिंग कर ली, तो आपको बहुत बेहतर कॉलेज मिल सकते हैं। जो कॉलेज कई बार कम स्कोर पे नहीं अवेलेबल, मतलब लोगों को लगता है नहीं मिलेंगे, वो अगर आप सही तरीके से काउंसलिंग करो तो आपको मिल जाता है। बाद में कई बार फर्दर राउंड्स में उससे हाई स्कोर वाला बच्चा भी उस राउंड में या उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फाइट करता है। तो मेक श्योर कि आप उसको प्रॉपर काउंसलिंग कर सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप जब मर्जी हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।